ने बताया पंचायत सरकार भवन तो हर पंचायत में बनता है, लेकिन ये पंचायत सरकार भवन जो है ये परबत्ता का ताज है। और ये जो यहाँ पे बन रहा है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ के सभी लोगों की, इस पंचायत के सभी को मैं इसकी बधाई देता हूँ। इस पंचायत सरकार भवन बनने में जितनी बाधाएं आई हैं मैं वो नहीं बताना चाहता हूं, सब ये जग जाहिर है, लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि बाधा उत्पन्न करने वाले भी वैसे लोग होते हैं जिनको हम सभी ने, आप लोगों ने, सभी लोगों ने यहां से जमकर वोट दिया, वो भी बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इससे बड़ा गद्दारी तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज न कल तो सबको सजा मिलेगा ही कि आप किसी का वोट लेते हैं फिर उसके पीछे पड़ते हैं, तो ये बहुत दुखद है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की जो शक्ति है, आप लोगों ने जो मुझे शक्ति दी है, मैं पहले भी बोलता था कि आप मुझे शक्ति दें, मैं आपको तरक्की दूंगा। फिर से वक्त आ गया है, मुझे आपकी शक्ति की जरूरत है। ये जो तरक्की परबत्ता विधानसभा में हो रही है, ये इसके लिए, इसका योगदान, इसके लिए आप ही लोगों का योगदान है कि ये संभव हो पा रहा है। हर बार चुनाव होता है, हर बार स्थिति लगता है कि भाई हम लोग एकदम जबरदस्त वोट से जीत रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में हो जाता है जात पात पे आके समाज बढ़ जाता है। तो फिर से चुनाव आने वाला है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस बार सारा रिकॉर्ड टूटेगा। पिछली बार भी सभी जाति समाज के लोगों ने वोट दिया, इस बार भी देंगे, लेकिन थोड़ा इस बार बुलंदी से देना पड़ेगा, आप लोगों को जोश में आके देना पड़ेगा। एक आदमी ये ठान के चले कि ये अगर मैं नहीं रहता तो पंचायत सरकार भवन को छोड़िए, आप लोगों का आत्मसम्मान नीचे चला जाता है। ये सम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, और स्वाभिमान विकास से बढ़ के होता है। लेकिन आपके पास तो मैं सब कुछ उपलब्ध कराता हूं। आपकी स्वाभिमान, आन बान और शान की रक्षा करने के लिए मैं किसी हद तक जा सकता हूं, जा रहा हूं। मुझे विरासत में मेरे पिताजी ने मुझे स्वाभिमान की रक्षा करने का जो गुण है मुझे दिया है। उनके खून में जो था वही मेरे खून में है, वही जोश, वही उमंग, वही काम करने का जिद। और आप लोगों से तो उनका इतना जबरदस्त लगाव है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। सभी लोग से तो रिश्तेदारी ही है, जो यहाँ पे हैं हर जाति के लोग से हम लोगों की रिश्तेदारी है। ये हमारा मिट्टी से लगाव है, परबत्ता की मिट्टी से लगाव है। और कि कोई आते हैं, चुनाव हार के चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर हार के जाते हैं। पिछले 25 साल से तो आप लोग यही देख रहे हैं। हम ही लोग आपके आशीर्वाद से अडिग हैं, ये तो सामने वाला हर चुनाव में बदलते रहता है कैंडिडेट, अपना एक्सपेरिमेंट करता है कि कौन हराएगा। लेकिन जातिगत समीकरण में लोग बन जाते हैं तो उनको भी वोट आ जाता है। लेकिन फिर से मैं आपको बताता हूं कि इस बार आप निश्चिंत रहें, सारा रिकॉर्ड टूटेगा। 5 साल में मैं बहुत लोगों को जोड़ा हूं जो हमसे अलग थे कंफ्यूजन के कारण, दूसरे जाति समाज में भी, अपने तो है ही, मैं बहुत अन्य लोगों को भी जोड़ा हूं जिसकी जानकारी आप लोगों को अभी नहीं होगी। चुनाव का वक्त जब आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने मजबूती से मैं काम किया हूं, हर एक स्तर पे काम किया हूं, सामाजिक से लेकर हर एक स्तर पे इस 5 साल में मैं काम किया हूं। और इसमें बाधाएं भी बहुत आई हैं मुझे, लेकिन आपके आशीर्वाद से सभी बाधाओं को मैं बुलंदी से पार कर गया हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कविता है मैं अक्सर सुनता हूं, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर यदि बरसे ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मेरे हर परिस्थिति में आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। तो आप लोग तैयार हैं ना हर परिस्थिति के लिए?
तो जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। ये गूंज जो है इरादों में, वो मुझे आपसे मिलती है। ये जो जोश है काम करने का, वो मुझे आपसे मिलता है। और ये हर तरह से आप देखेंगे कि परबत्ता में विकास का जो कार्य हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्सर थोड़ा सा इधर पर्व त्योहार में मुझे लगा कि वोल्टेज कम जाता था, तो उसके लिए भी मैं अभी जमालपुर के लोगों ने कहा, गोगरी जमालपुर में, कि यहाँ आप पावर सब स्टेशन बनवाइए। तो वहां का भी पावर सब स्टेशन गोरिया बथान में जमीन उपलब्ध करवाकर सैंक्शन करवा दिया, और 1 महीने के अंदर काम भी शुरू हो जाएगा जमालपुर में पावर सब स्टेशन का। दूसरा, परबत्ता में एक नया गांव में भी पावर सब स्टेशन बनवा रहा हूं, उसका भी टेंडर हो चुका है दोनों का, वो भी 1 महीने के अंदर कार्य शुरू हो जाएगा। फिर लोग, अभी बीच में कुछ आंधी तूफान आया था, 2-3 दिन तक बिजली अवरोध रहा। बाढ़ का इलाका है हम लोगों का, जो बिरवास से जो लाइन आता है 33,000 का, पोल के द्वारा ही आता है, तो उसके लिए भी मैं एक पैरेलल लाइन, जितने भी पावर सब स्टेशन होंगे हमारे विधानसभा में साथ सबको बिरवास से एक तो है ही, और दूसरा पावर सप्लाई का एक अलग पैरेलल लाइन 33,000 का भी बात हो गया। हर एक पावर सब स्टेशन में 2 पैरेलल लाइन आएगा 33,000 का। अगर किसी कारणवश एक में डिफॉल्ट आ गया तो आप 3-4 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा सारा पोल गाड़ने का, 5 मिनट में उसको लाइन को ट्रांसफर करके आपका लाइन चालू कर दिया जाएगा वैकल्पिक व्यवस्था में। और जितना बिजली आपके परबत्ता विधानसभा में रहता है, आप बगल का बेगूसराय चले जाइए, भागलपुर के तो हैं ही आप राजा, तो वहां पर भी इतना नहीं रहता है बिजली जितना आपके गांव में रहता है पंकज जी। तो यहाँ पे हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त हम करने में लगे हुए हैं। उसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज की मांग में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किया था, वो भी स्वीकृत कर दिए। खगड़िया में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और हमें उम्मीद है उसका भी जल्दी 1-2 महीने के अंदर शिलान्यास करके उसका माननीय मुख्यमंत्री जी काम शुरू कर देंगे। हर तरह से हम लगे हुए हैं आपके विकास में, और अभी पापा नहीं आ पाए हैं, नहीं तो वो भी रहते तो आप लोगों से मिलके बड़ा खुश होते हैं, और हमसे पूछते रहते हैं कि कहाँ पहुंचे, क्या कर रहे हो। सुबह से शाम तक हर वक्त मेरा खबर लेते रहते हैं, किस क्षेत्र में जा रहे हो, क्या हुआ। आपके पंचायत सरकार भवन को लेके वो भी बहुत चिंतित थे, हर समय पूछते रहते थे कि बन रहा है कि नहीं उसी जगह पे। और ये पंचायत सरकार भवन सबके लिए, यहीं के लोगों ने, क्या नाम था उनका जो दान दिया, आदरणीय स्वर्गीय राधा देवी जी ने दान दिया था, उसी जमीन पे बन रहा है। तो सौभाग्य है उनका दान पे किया हुआ जमीन पे कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सभी के लिए, हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे गांव का ये सेंटर प्लेस है। यदुवंश नगर, खजरेठा, मथुरापुर, सुमेरी टोला, लक्ष्मीपुर, शहर बन्ना, अकाहा, इतना ही है ना, इतना 7 गांव के बीच में है। 7 गांव के लोगों को अब हर काम के लिए प्रखंड जाने की जरूरत नहीं है, और इसको प्रॉपर वे में हम लोग यहाँ पे अब हर डिपार्टमेंट का रहेगा, कर्मचारी रहेगा, अमीन रहेगा, और पंचायत सेवक का बैठने का व्यवस्था रहेगा। छोटा छोटा जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र, ये सब के लिए जो जाना पड़ता है आप लोगों को सीओ ऑफिस, वो सब व्यवस्था यहीं पे हो जाएगी। तो एक तरह से पोस्ट ऑफिस भी रहेगा। बहुत सारा जितनी सरकार की योजना होती है उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके घर पे सारा योजना उपलब्ध हो जाएगा। अब बैंक का भी बात चल रहा है कि बैंक भी खुल जाएगा उसी में, जब अच्छे से हो जाएगा तो आप लोग बुलंद रहें। और सबसे बड़ी बात कि इसी कार्यक्रम के दौरान में पूरे बिहार में श्री बाबू को भारत रत्न मिले, इसके लिए मैं एक अभियान चलाया हुआ हूं। और चूंकि बिहार के नव निर्माण में जितना श्री बाबू का सहयोग रहा है, योगदान रहा है, वो किसी का नहीं रहा है आज तक। आजाद भारत में पहली बार जितना विकास उन्होंने बिहार में किया था, जब बिहार झारखंड एक था,
पूरे भारत में दूसरा तीसरा नंबर पे अर्थव्यवस्था बिहार का आता था उस वक्त। तो इस ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा, वो हमारे समाज के धरोहर है और हर समाज को साथ लेके चलते थे। तो हस्ताक्षर अभियान भी उनका चल रहा है, आप लोग भी सहयोग करें इसमें। और जब हस्ताक्षर अभियान पूरा हो जाएगा 3-4 महीने के अंदर, उसके बाद मैं इस बात को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करूंगा, राज्यपाल के थ्रू भी उनको दिया जाएगा ज्ञापन, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है जो बिहार में के युवा इसको बहुत दिल से लिए हुए हैं कि भाई एक प्रेरणा स्रोत थे श्री बाबू। लोग कहते हैं भारत रत्न मिलने से क्या होगा, भारत रत्न से तो वो खुद उनका कैरेक्टर जो भारत रत्न से ज्यादा बड़ा है, लेकिन भारत रत्न मिलने से एक जस्ट एक उपाधि होती है, पूरे भारत के लोग याद करेंगे और बिहार के युवा राजनीतिक चाहे शुरुआत कर रहे हैं उनसे प्रेरणा लेंगे, हर समाज के लोग प्रेरणा लेंगे कि हाँ अच्छा करने का फल अच्छा ही होता है। और श्री बाबू ने तो करके दिखाया है, भूमिहार जाति के होते हुए भी जमींदारी प्रथा को खत्म किया। ये नहीं सोचा कि वोट खराब होगा, लेकिन ये सोचा कि दलित गरीबों को कैसे अपने बराबर में ला करके बैठाया जाता, उन्होंने करके दिखाया। तो उनको मिलना बहुत जरूरी है। दलितों को उन्होंने देवघर में मंदिर में प्रवेश शुरू करवाया, विकास तो करते ही थे लेकिन सामाजिक कार्य को भी बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। तो ये मुद्दा पूरे बिहार में बिहार के यूथ मेरे से जुड़ रहे हैं और हर एक समाज के लोग जुड़ रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा है और हर जगह मुझे सपोर्ट मिल रहा है पूरे बिहार में कि आप आगे बढ़िए। तो आप लोगों से मिलके जाते हैं और हर महीना में 2-3 कार्यक्रम अलग अलग जिला करने का प्लान किए हुए हैं, हर जगह लोग तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख भी रहे होंगे और इसको हम जिस चीज में लगते हैं आपके आशीर्वाद से उसको हम मुकाम पे पहुंचा के ही दम मारते हैं। ये आपका आशीर्वाद है और मुझे विश्वास है कि इस काम में भी हमारी जीत जरूर होगी, ये बिहार की जीत होगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले जितने भी लोग यहाँ पे हैं आप सभी को हाथ जोड़कर नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद।